सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रतिदिन बालक का लाड प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु का जितना प्रेम बच्चों की मां कृतधुति में था उतना दूसरी रानियों में ना रहा। तो वे रानियां संतान ना होने के कारण ही दुखी थी। दूसरे राजा चित्रकेतु ने उनकी अपेक्षा कर दी, अतः वह डाह से अपने को धिक्कारने और मन ही मन जलने लगी। वे आपस में कहने लगी, अरे बहनों, पुत्रहीन स्त्री बहुत ही अभागनी होती है। पुत्र वाली सोते तो दासी के समान उसका तिरस्कार करती हैं और स्वयं पति देव ही उसे पत्नी करके नहीं मानते। सचमुच पुत्रहीन स्त्री धिक्कार के योग्य है। भला दासियों को क्या दुख है, वे तो अपने स्वामी की सेवा करके निरंतर सम्मान पाती रहती हैं, परंतु हम अभागनी तो इस समय उनसे भी गई बीती हो रही हैं और दासियों की दासी के समान बार बार तिरस्कार पा रही हैं। परीक्षित, इस प्रकार वे रानियां अपनी सोच की गोद भरी देखकर जलती रहती थी और राजा भी उनकी ओर से उदासीन हो गए थे। फलतु उनके मन में कृत्यद्युति के प्रति बहुत अधिक द्वेष हो गया। द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई, उनके चित्त में क्रूरता छा गई। उन्हें अपने पति चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सहन ना हुआ, इसलिए उन्होंने चिढ़कर नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया। महारानी कृत्यद्युति को सोतों की इस घोर पापमयी करतूत का कुछ भी पता न था। उन्होंने दूर से देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है, इसलिए वे महल में इधर उधर डोलती रही। बुद्धिमती रानी ने यह देखकर कि बच्चा बहुत देर से सो रहा है, धाये से कहा, कल्याणी, मेरे लाल को ले आ। धाये ने सोते हुए बालक के पास जाकर देखा कि उसके नेत्र की पुतलियां उलट गई हैं। प्राण, इंद्रिय और जीवात्मा ने भी उसके शरीर से विदा ले ली है। यह देखते ही हाय रे, मैं मारी गई, इस प्रकार कहकर वह धरती पर गिर पड़ी। धाये अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर बड़े आर्त स्वर में जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर महारानी कृत्यद्युति जल्दी जल्दी अपने पुत्र के शयन गृह में पहुंची और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा अकस्मात मर गया है। तब वे अत्यंत शोक के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके सिर के बाल बिखर गए और शरीर पर के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। तदंतर महारानी का रुदन सुनकर रनिवास के सभी स्त्री पुरुष वहां दौड़ आए और सहानुभूति वश अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। वे हत्यारी रानियां भी वहां आकर झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। जब राजा चित्रकेतु को पता लगा कि मेरे पुत्र की अकारण ही मृत्यु हो गई है, तब अत्यंत स्नेह के कारण शोक के आवेग से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे धीरे धीरे अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ मार्ग में गिरते पड़ते मृत बालक के पास पहुंचे और मूर्छित होकर उसके पैरों के पास गिर पड़े। उनके केश और वस्त्र इधर उधर बिखर गए। वे लंबी लंबी सांस लेने लगे। आंसुओं की अधिकता से उनका गला रुंध गया और वे कुछ भी बोल ना सके। पति प्राणा रानी कृत्यद्युति अपने पति चित्रकेतु को अत्यंत शोकाकुल और इकलौते नन्हे से बच्चे को मरा हुआ देख भांति भांति से विलाप करने लगी। उनका यह दुख देखकर मंत्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकग्रस्त हो गए। महारानी के नेत्रों से इतने आंसू बह रहे थे, इतने आंसू बह रहे थे कि वे उनकी आंखों का अंजन लेकर केसर और चंदन से चर्चित वृक्ष स्थल को भिगोने लगे। उनके बाल बिखर रहे थे तथा उनमें गुंदे हुए फूल गिर रहे थे। इस प्रकार वे पुत्र के लिए
कुररी पक्षी के समान उच्च स्वर में विविध प्रकार से विलाप कर रही थी। वे कहने लगी, अरे विधाता, सचमुच तू बड़ा मूर्ख है जो अपनी सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बड़े बूढ़े तो जीते रहे और बालक मर जाए। यदि वास्तव में तेरे स्वभाव में ऐसी ही विपरीतता है तब तो तू जीवों का अमर शत्रु है। यदि संसार में प्राणियों के जीवन मरण का कोई क्रम ना रहे तो वे अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्मते मरते रहेंगे। फिर तेरी आवश्यकता ही क्या है? तूने संबंधियों में स्नेह बंधन तो इसलिए डाल रखा है कि वे तेरी सृष्टि को बढ़ाएं, परंतु तू इस प्रकार बच्चों को मारकर अपने किए कराए पर अपने हाथों पानी फेर रहा है। फिर वे अपने मृत पुत्र की ओर देखकर कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो रही हूँ। मुझे छोड़कर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तनिक आंख खोल कर तो देखो सही, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे वियोग में कितने शोक संतप्त हो रहे हैं। बेटा, जिस घोर नरक को निसंतान पुरुष बड़ी कठिनाई से पार कर पाते हैं उसे हम तुम्हारे सहारे अनायास ही पार कर लेंगे। अरे बेटा, तुम इस यमराज के साथ दूर मत जाओ, यह तो बड़ा ही निर्दयी है। मेरे प्यारे लल्ला, ओ राजकुमार, उठो बेटा, देखो तुम्हारे साथी बालक तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हें सोते सोते बहुत देर हो गई, अब भूख लगी होगी, उठो कुछ खा लो, और कुछ नहीं तो मेरा दूध ही पी लो और अपने स्वजन संबंधी हम लोगों का शोक दूर करो। प्यारे लाल, आज मैं तुम्हारे मुखार बिंद पर वह भोली भाली मुस्कुराहट और आनंद भरी चितवन नहीं देख रही हूँ। मैं बड़ी अभागनी हूँ। हाय हाय, अब भी मुझे तुम्हारी सुमधुर तोतली बोली नहीं सुनाई दे रही है। क्या सचमुच निठुर यमराज तुम्हें उस परलोक में ले गया जहां से फिर कोई लौट कर नहीं आता? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्र के लिए इस प्रकार भांति भांति से विलाप कर रही है, तब वे शोक से अत्यंत संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगे। राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने पर उनके अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर ही शोक से अचेत सा हो गया। राजन, महर्षि अंगिरा और देव ऋषि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है। तब वे दोनों वहां आए।